हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर समास स्टार्ट किया था, समास के भेद हमने पढ़े और यहाँ पर आपने समास के 6 भेद पढ़े, जिसमें हमने प्रथम आपका अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था। सेकंड हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास की बात की थी कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जो कि उसके कारक के चिन्हों के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तो देखिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, जो आपका क्या है अव्ययी भाव समास है, उसमें आपका प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद आपका गौण होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में जो है कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि कारक के 8 भेद हैं। 8 भेद में से आपने कर्ता और संबोधन को छोड़ देना है, यानी कि उसके कारक चिन्हों की बात नहीं करनी है। इसके अलावा जो आपके जो 6 कारक चिन्ह हैं, उन्हीं के आधार पर जो आपके तत्पुरुष समास के भेद हुए हैं। तो पहला जो आपके पास तत्पुरुष समास का भेद है वो है आपका कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष क्या होता है, जहां पूर्व पद में यानी कि पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहां पर आपका कर्म कारक होता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जो पूर्व पद है, पूर्व पद में आपका कर्म कारक का जो चिन्ह है उसका लोप किया जाता है। यानी कि देखिए, तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, वन गमन। तो वन को गमन, इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम या पूर्व पद क्या है, वन है, और इसका उत्तर पद गमन है। किसी भी समास में के जो समस्त पद होता है उसके 2 पद होते हैं, प्रथम पद जिसको आप पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद जिसको आप उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वन आपका प्रथम पद है और गमन आपका द्वितीय पद या फिर उत्तर पद है। अब प्रथम पद के बाद यानी कि पूर्व पद के बाद यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जब आप इसका विग्रह करेंगे, किसका, वन गमन का विग्रह करेंगे, तो उस समय आपको कारक कर्म कारक का चिन्ह मिल जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। ठीक है, तो ये आपने कारक में भी पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा ग्रामगत, इसका प्रथम पद यानी कि पूर्व पद ग्राम है और द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद इसका गत है। तो ग्राम को गत। ठीक है, तो यहाँ पर भी विग्रह करने पर आपको को चिन्ह मिला। इसके बाद देखिए स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, को चिन्ह मिला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो ये सभी जो है यहाँ पर आपको सब में क्या मिल रहा है, कर्म का कारक चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, तो सभी में आप देख पा रहे हैं जब आपने विग्रह किया तो उस समय आपको यहाँ पर किसका, कर्म कारक का कारक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दिया। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। आगे देखिए, आज देखिए यहाँ पर कर्म के बाद आपका करण तत्पुरुष आता है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, थर्ड नंबर पर आपका करण आता है, करण कारक, लेकिन यहाँ पर सेकंड है क्योंकि कर्ता को हमने छोड़ दिया था। तो करण यहाँ पर सेकंड तत्पुरुष है आपका। तो जहां पूर्व पक्ष में कारक करण कारक की विभक्ति का लोप हो, वहां पर करण तत्पुरुष होता है। अब चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि इसका जो चिन्ह है वो आपका से है। तो मन माना, इसका क्या हो जाएगा, मन से माना हुआ। विग्रह करने पर आपको पुनः इसका कारक चिन्ह मिल जाता है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, से। रेखांकित, रेखा से अंकित, फिर से मिल गया है। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, तो यहाँ पर आपका से चिन्ह मिला। भयाकुल, भय से आकुल। इसके बाद अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। साथ ही साथ रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऐसे ही मन गणंत, मन से गणंत। गुण युक्त, गुण से युक्त। ठीक है, इन सभी के जब आपने विग्रह किए तो उस समय आपको ये विग्रह चिन्ह मिल गए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया है क्या,
करण कारक का कारक चिन्ह। तो इन सभी उदाहरणों को आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो जैसे ही हमने करण और कर्म में पढ़ा, ऐसे ही संप्रदान में भी होगा, जहां समास के पूर्व पक्ष में क्या हो जाता है, संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, ये चिन्ह आपको याद होंगे। तो के लिए चिन्ह का जब लोप होता है वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष आता है। ठीक है, कारक के चिन्हों की यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं भी है तो फिर भी हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। डाक गाड़ी, तो इसका विग्रह जब आप करेंगे समास का तो क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी। तो के लिए आ गया है कारक चिन्ह विग्रह करने पर। इसी प्रकार से देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, के लिए चिन्ह। ऐसे ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो ये चिन्ह आपके आ जाए। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला हमने तत्पुरुष पढ़ा कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष, चलिए इसके बाद आपका चौथा है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति अर्थात से का भाव हो, यानी कि से का लोप हो, वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष समास आता है। अभी तक हमने क्या कहा, कारक के चिन्हों को हम पढ़ रहे थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और अंत में क्या आ जाएगा आपका अपादान, अपादान से। ठीक है ना, तो ये चिन्ह है, ये आप लिख लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये चिन्ह आपके किसके हैं, कारक चिन्ह हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, किसका चिन्ह किसका लोप हो जाता है, से का भाव हो या लोप हो, वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष आ जाता है। और इसके उदाहरण क्या है यहाँ पर देखिए, धनहीन, इसको जब आप विग्रह करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, धन से हीन। दूसरा है दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन। तो जब भी आप विग्रह कर रहे हैं तभी आपको क्या मिल रहा है, से चिन्ह मिल रहा है। भयभीत, भय से भीत। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। आशातीत, आशा से अतीत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। साथ इसके बाद ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो इसको आप जल्दी नोट डाउन कर लेंगे। और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा में आप लिखेंगे कि अपादान तत्पुरुष जहां समास के पूर्व पक्ष में क्या हो, अपादान की विभक्ति का लोप हो या फिर भाव हो, वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष आ जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद इसके उदाहरण भी लिख लेंगे। दृष्टिहीन, धनहीन, दृष्टिहीन, और इनको जब आप विग्रह करते हैं तो फिर आपके पास से चिन्ह सभी में आ जाता है। देखिए सभी में से चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसका लोप हुआ था। अपादान के बाद पांचवा तत्पुरुष आपका क्या है, संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, की, के का लोप हो, वहां पर संबंध तत्पुरुष आता है। तो संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है, इसका कारक चिन्ह है का, की, के। और यहाँ पर हम जब तत्पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की, यानी कि पहले पक्ष के बाद क्या होगा, जब आप विग्रह करेंगे तो आपको का, की, के मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, संबंध तत्पुरुष हो जाता है। जैसे पहला आपका उदाहरण है, ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी। गंगा जल, गंगा का जल। और यहाँ देखिए सभी में आपका का, की, के आ रहा है। इस प्रकार के चिन्ह आ रहे हैं विग्रह करने के बाद, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका संबंध तत्पुरुष हो जाता है।
ऐसे ही घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, प्राणपति, प्राण का पति, जलधारा, जल की धारा, भारत रत्न, भारत का रत्न। तो सभी में क्या आ रहा है, का या की, और इसके अलावा के भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इन तीन चिन्ह जहां, ये तीनों चिन्ह जहां आए वहां पर विग्रह करने के बाद वहां पर आप क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष वहां पर होता है, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम छठा तत्पुरुष पढ़ेंगे। इसके बाद छठा तत्पुरुष है अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में और पर का लोप होता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास आपका होता है। जैसे कि आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आप बीती, आप पर बीती, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ठीक है। ऐसे ही धर्मवीर, धर्म में वीर, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, युद्ध वीर, युद्ध में वीर। अब आप यहाँ देखिए, सब में जो है प्रथम पद के बाद यहाँ पर हमने क्या कहा था, जैसे आपका क्या लिखा हुआ है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है। तो आत्मविश्वास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा, आत्म और विश्वास, और विश्वास, ठीक है। ये आपका पूर्व पद है, ये आपका पूर्व पद, या इसको आप प्रथम पद भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका द्वितीय पद या फिर आपका उत्तर पद भी ये कहलाता है, उत्तर पद भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप प्रथम पद और द्वितीय पद आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पूर्व पद है, आत्मा के बाद कौन सा चिन्ह आया है, आप आत्मा के बाद कौन सा चिन्ह आया है, पर, और पर किसका चिन्ह है, वो आपका अधिकरण तत्पुरुष का है, अधिकरण कारक का है। क्योंकि यहाँ पर अधिकरण कारक का तत्व क्या आया है, चिन्ह आया है, कारक चिन्ह आया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऐसे ही और में और एग्जाम्पल में भी है, देखिए इसके और उदाहरण है, आप बीती, आप के बाद क्या आना चाहिए, पर या में, आप पर बीती, कुल श्रेष्ठ, प्रथम पद, प्रथम पद के बाद में आया, तो ये आपका कारक किसका चिन्ह है, अधिकरण का है। धर्म में वीर, में चिन्ह आया है, तो ये आपका अधिकरण का है। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, युद्ध वीर, युद्ध में वीर, ठीक है। इन सभी में आपका क्या आ रहा है, अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में और पर का चिन्ह यहाँ पर आ रहा है, इनका विग्रह करने पर, ठीक है। तो ये है आपका अधिकरण तत्पुरुष। और इसी के साथ हमने 6 जो आपके तत्पुरुष समास के भेद थे, उन सभी 6 भेदों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से वो 6 भेद हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाता है, और प्रायः उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद आपका विशेषण होता है। इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। यानी कि जो आपका क्या होता है, उत्तर पद होता है, उत्तर विशेष्य का मतलब जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं, और जो आपका प्रथम पद होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका विशेषण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला इसका भेद क्या है, कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, तो उसको आप कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसके उदाहरण है वन गमन, और जैसे ही आपने विग्रह किया, तो क्योंकि कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को है, तो यहाँ को का लोप हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, वन को गमन, ग्राम गत, ग्राम को गत, स्वर्ग गत, स्वर्ग को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। ये था आपका क्या, कर्म कारक का कर्म तत्व समास। इसके बाद हमने दूसरा करण तत्व समास के बारे में पढ़ा कि जहां पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहां पर आपका करण तत्व होता है। जैसे उदाहरण में मन माना, मन से माना हुआ, इसका जो चिन्ह है वो से है। तो सभी में देखिए प्रथम पद के बाद, पूर्व पद के बाद आपको से चिन्ह मिल रहा है,
ठीक है। तो मन माना, मन से माना, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ऐसे ही रेखांकित, रेखा से अंकित, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, भयाकुल, भय से आकुल, ऐसे ही अकाल पीड़ित। तो प्रथम पद आपका अकाल है और द्वितीय पद आपका पीड़ित है, तो अकाल से पीड़ित। इसी प्रकार रोग मुक्त, रोग से मुक्त, या मन गणंत, मन से गणंत, गुण युक्त या गुण से युक्त। ये है आपका करण कारक। फिर थर्ड है संप्रदान, जहां समास के पूर्व पक्ष में सभी में एक जैसा ही आएगा, बस यहाँ पर आपको चिन्ह पता होने चाहिए कौन सा चिन्ह किसका होता है। संप्रदान का जो चिन्ह है वो के लिए है, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो आपको चिन्ह मिलेगा के लिए। तो डाक के लिए गाड़ी, ठीक है ना। ऐसे ही देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो ये सभी आपके संप्रदान तत्पुरुष में आ जाते हैं। अपादान में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर भी आपका पूर्व पक्ष में क्या हो जाएगा, अपादान की विभक्ति का अर्थात से का भाव हो, से का लोप हो, वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष हो जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या पढ़े थे, जैसे कि धनहीन, धन से हीन, प्रथम पद धन, द्वितीय पद हीन, तो धन से हीन। दृष्टिहीन, प्रथम पद क्या है, दृष्टि, दृष्टि के बाद आपका क्या चिन्ह आ गया है, से, तो दृष्टि से हीन। भय से भीत, भय से भीत। धर्म विमुख, यानी कि धर्म से विमुख। ऐसे ही आपका आशातीत, आशा से अतीत। ऐसे ही आपका आ जाएगा पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। और संबंध तत्पुरुष क्या हो जाता है इसके बाद पांचवा, जहां समास के पूर्व पक्ष में क्या हो जाता है, संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, वहां आपका संबंध तत्पुरुष समास आ जाता है। जैसे ग्रह स्वामी, तो यहाँ पर का लोप हुआ था, ठीक है ना, ग्रह का स्वामी। गंगा जल का आया, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। और मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। प्राणपति, प्राण का पति, ये आपका संबंध है। देखिए ग्रह का स्वामी, तो घर का स्वामी कौन है, घर का स्वामी, स्वामी और घर का जो है यहाँ पर संबंध है। गंगा और जल का यहाँ पर संबंध है। घोड़ों और दौड़ का क्या यहाँ संबंध है, मृत्यु और दंड का संबंध है। प्राण और पति का संबंध है, जल और धारा का संबंध। ऐसे ही भारत और रत्न का संबंध है। तो यहाँ पर का, की, के संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है ना। जब हम संबंध की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसका, उसकी, या किसी का संबंध जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका का, की, के चिन्ह ही आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका छठा जो तत्पुरुष समास था वो अधिकरण था, इसका चिन्ह यहाँ पर मैं और पर है। तो जब आप शब्दों के विग्रह करने पर पूर्व पद से के बाद जो है मैं और पर आता है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास या आत्म पर विश्वास। आप बीती, आप पर बीती। कुल श्रेष्ठ, कुल से श्रेष्ठ। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद आगे के समास को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर अभी तक आपका अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बात की। अब आपका जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास, इसमें आपके पास क्या आ जाता है, देखिए बहुत ही ध्यान से इसको लिख भी लेंगे और साथ साथ आपको, तो क्या कहा गया है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा जो है उपमेय होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा, यानी कि जो विशेष्य होगा वही आपका प्रधान होगा। तो पहली बात, तो कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो आपका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, इन दोनों बातें को आप यहाँ पर लिख लेंगे। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द।
ठीक है। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है क्या? विशेष्य। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिए दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पदों के बीच में के समान और है जो या रूपी, इन तीन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप क्या करते हैं, कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं बीच में, दो पदों के बीच में? के समान, है जो या रूपी, इन तीन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर महाराजा, तो आप जानते हैं महाराजा में जो प्रथम पद है यानी कि जो पूर्व पद है वो क्या है? इसमें आपका पूर्व पद क्या है? महा, और उत्तर पद है राजा। पूर्व पद है महा और उत्तर पद है आपका राजा। ठीक है, तो महा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण, विशेषण, और ये आपका विशेष्य हो जाएगा राजा। तो देखिए महान है जो राजा, महान है जो राजा, उसको हम क्या कहते हैं? महाराजा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है? प्रथम पद या पूर्व पद इसको कहा जाएगा। ये आपका द्वितीय पद या उत्तर पद इसको कहा जाएगा। महान है जो राजा, तो देखिए महाराजा का मतलब क्या है? महान है जो राजा। तो जो राजा महान है उसे महाराजा कहा जाता है। ठीक है, प्रथम पद यहाँ पर विशेषण हो गया है, और इस विशेषण, ये विशेषण किसकी? राजा की विशेषता बता रहा है। महान है जो राजा, और हमने क्या कहा था कि जब आप विग्रह करते हैं तो उस समय इसके बीच में इस तीनों शब्दों में से कोई ना कोई आ जाता है, या तो के समान, या है जो, और या फिर रूपी। तो यहाँ पर है जो शब्द आया है जब आपने विग्रह किया है। तो कर्म धाराएं समास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको क्या कहा जाता है? विशेषण और विशेष्य की संज्ञा भी दी जाती है। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा समाज विशेषण और विशेष्य के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्योंकि एक विशेषण होता है और दूसरा आपका विशेष्य होता है, इसलिए इसका नाम ये भी पड़ता है कि विशेषण और विशेष्य के रूप में कौन सा समाज जाना जाता है, तो वो आपका कर्मधाराय समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महाराजा, महान है जो राजा, तो राजा की विशेषता बताई गई है। कैसा है राजा भाई? महान है राजा। ठीक है, ऐसे ही श्वेतांबर, तो श्वेत है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई गई है। अंबर कैसा है? श्वेत है। तो श्वेत है जो अंबर, तो यहाँ पर श्वेत आपका क्या हो जाएगा? विशेषण, और अंबर यहाँ पर विशेष्य, क्योंकि अंबर की विशेषता बताई गई है। नील गाय, नीली है जो गाय, तो गाय विशेष्य है क्योंकि गाय की विशेषता बताई गई है। गाय की विशेषता क्या है? कि गाय नीली है। तो नीली है जो गाय, उसे कहा जाता है नील गाय। और देखिए विग्रह करते समय सभी में क्या आ रहा है जो, या किसी और शब्द में क्या आ सकता है? रूपी या के समान। ठीक है, ऐसे ही परमानंद, परम है आनंद, परम तो यहाँ पर विशेषण हो गया है, और आनंद क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपकी संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि आनंद कैसा है? परम है। इसी प्रकार से गाय कैसी है? गाय नीली है। ऐसे महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता क्या बताई गई है? कि महान है जो आत्मा। तो ये है आपका कर्मधाराय समास, जिसमें प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, एक उपमान और दूसरा उपमेय होता है। उत्तर पद प्रधान, विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में के क्या क्या आ जाता है जो, या फिर के समान, या फिर रूपी, इन तीन शब्दों में से कोई ना कोई शब्द यहाँ पर आ जाती है। चलिए, तो ये आपका कर्मधाराय समास। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है द्विगु समास।
ठीक है। नेक्स्ट जो है, अभी तक हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हम पढ़ चुके हैं, कर्मधारय समास हम पढ़ चुके हैं। द्विगु समास क्या होता है? जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण आता है। अब संख्या समस्त पद क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, क्या लिखूं? पंचतंत्र, पंचतंत्र, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा पंचतंत्र। तो पंचतंत्र में ये आपका पूर्व पद है, ये आपका उत्तर पद है, और इस पूरे पद को हम क्या कहते हैं? समस्त पद। इसको कहा जाता है समस्त पद। ये आपका पूर्व पद। तंत्र यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? पंचतंत्र। ठीक है। तो पंचतंत्र होता है 5 तंत्रों का समूह। तो 5 तंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? पंचतंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा? समस्त पद के पूर्व पक्ष में, ये पूरा समस्त पद है, इसका पूर्व पक्ष ये है संख्यावाचक विशेषण। देखिए कर्मधारय समाज में भी हमने यही पढ़ा था कि पूर्व पक्ष क्या होता है या पूर्व पद क्या होता है? आपका विशेषण आता है। लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, आपने विशेषण के प्रकार पढ़े हैं, 4 भेद हैं विशेषण के, जिसमें आपका गुणवाचक विशेषण, आपका परिमाणवाचक विशेषण, आपका संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण आ जाता है। तो यहाँ पर पहले में आपका गुणवाचक, किसी के गुण के बारे में बताना था, और यहाँ पर आपका संख्यावाचक यानी कि संख्या से बताएंगे कि कितना है। तो पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों का समूह। और देखो यहाँ विग्रह करते क्या क्या चीजें आ जाती हैं? समूह अथवा समाहार, ये दोनों चीजों में से एक चीज आती है। ठीक है। समूह अथवा समाहार, जैसे 3 कोण, त्रिकोण का मतलब हो जाता है 3 कोणों का समाहार। ठीक है। 3 कोणों का समाहार उसे कहा जाएगा त्रिकोण। दोपहर, 2 पहरों का जो समूह होता है उसको दोपहर कहा जाएगा। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। ऐसे ही त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ऐसे ही जब आप बात करते हैं किसकी? सप्ताह की, तो 7 दिनों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह। पंचतत्व का मतलब 5 तत्व, और पंजाब का मतलब 5 आबों का समूह। ठीक है। ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं? आपके इस द्विगु समाज में आ जाते हैं। तो क्या अंतर है द्विगु समाज और बहुव्रीहि आपके कर्मधारय समाज में? कर्मधारय समाज में आपका प्रथम पद आपका गुणवाचक विशेषण होता है, और यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। द्विगु समाज यहाँ पर आ जाता है। और जब आप विग्रह करते हैं तो जैसे वहां पर के लिए रूपी के समान आ रहा था, ऐसे ही यहाँ पर समूह और समाहार जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो ये आपका द्विगु समास है। इसके बाद देखिए आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास जिसमें प्रथम पद आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है। और द्वितीय पद यहाँ पर आपका क्या होता है? प्रधान होता है। अब इसके बाद द्वंद्व समास आता है, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो। यहाँ पर कोई भी आपका प्रधान नहीं है, दोनों ही पद आपके समान हैं, वहां पर आपका द्वंद्व समास आता है। अब एक चीज देखिए, जब आप द्वंद्व समास की बात करेंगे तो जब दोनों पद समान होंगे तो बीच में एक डैश लगा होगा। ठीक है। तो इससे भी पहचान की जा सकती है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थिति योजक लुप्त हो जाता है, और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और, तथा, या, अथवा शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे दिन रात, दिन और रात कोई भी प्रधान नहीं है, दोनों की बराबर पद हैं। तो दिन और रात, तो यहाँ पर योजक चिन्ह क्या था? और जो कि समास को जब आपने क्या किया, समास बनाया, तो उस समय और का लोप हुआ था, और जैसे ही आपने विग्रह किया तो पुनः आपको वो चिन्ह यहाँ पर मिल जाता है, या वो योजक शब्द आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जल और वायु, माता और पिता, तन और मन, नारी, नर और नारी,
इसी प्रकार से दादा दादी, लाभ हानि, तो या चिन्ह भी आ जाता है, लिखा है ना ऊपर कि या तथा अथवा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब इनका आप विग्रह करते हैं। लाभ और हानि, अमीर और गरीब, ये सभी शब्द आ जाते हैं द्वंद्व समास में। तो यहाँ पर दोनों ही पद आपके समान हैं, दोनों पद क्या हैं, समान हैं। और जब आप इनको मिलाते हैं तो मध्य स्थिति योजक लुप्त हो जाती है और विग्रह करते समय दोनों पक्षों के बीच में और तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के उदाहरण लिख लेंगे, दिन रात, जलवायु, माता पिता, ठीक है, और तन मन, नर नारी, दादा दादी, लाभ हानि, अमीर और गरीब। इसके बाद अंतिम आपका समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर दोनों पदों को मिलाकर क्या होता है, किसी नए पद की वो क्या करता है, रचना करता है या संकेत करता है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और दिए गए दोनों पदों का विशेष्य होता है, ठीक है। कर्म धाराएं व द्विगु समास में एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसा कि आपने इससे पहले कर्म धाराएं और द्विगु समास में क्या पढ़ा, इनमें एक विशेषण होता था, ठीक है। कर्म धाराएं में आपका गुणवाचक विशेषण और द्विगु समास में आपने क्या पढ़ा कि संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा आपका विशेष्य होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि दोनों पद विशेषण होते हैं, दोनों ही पद विशेषण होंगे तथा कोई तीसरा पद विशेष्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, उसको क्या कहा जाता है, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, उसको क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण। ऐसे ही चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, उसको क्या कहा जाता है, चतुर्भुज, ठीक है। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला त्रिलोचन। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला दीर्घ बाहु कहलाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, गजानन, गज जैसा आनंद वाला अर्थात गणेश। ऐसे ही गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। 10 कंठ, यानी कि 10 हैं कंठ जिसके, अर्थात रावण। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला, ये सभी आपका बहुव्रीहि समास में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके समास के सभी हमने यहाँ पर भेद पढ़ लिए। तो समास के कितने भेद पढ़े हमने यहाँ पर समास के 6 भेद पढ़े। पहला भेद आपका अव्ययी भाव समास था, जिसमें हमने अव्ययी भाव समास को पढ़ा डिटेल में। दूसरा समास आपका तत्पुरुष समास है, जिसमें हमने तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए थे, ठीक है। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, ठीक है, संबंध और अधिकरण, ये सभी हमने तत्पुरुष समास के अंदर पढ़े। इसके अलावा कर्म धाराएं समास हमने पढ़ा आज की क्लास में, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इन्हीं पर बेस जो आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें हम समास को पहचानेंगे और अलग अलग इसके उदाहरणों को हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।